हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज हम हिस्ट्री का लेसन प्लान नंबर 21 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर रहेगा पाठ योजना 21, उसके बाद रहेगा कक्षा। यहाँ पे आप उस क्लास को लिखेंगे जिस क्लास में आप शिक्षण कार्य करेंगे। उसके बाद चक्र या पीरियड जिसे कहते हैं, या आप यहाँ पे उस पीरियड को लिखेंगे जिस पीरियड में आप शिक्षण कार्य करेंगे। उसके बाद अवधि, सामान्यतः सबको 35 से 40 मिनट मिलता है, जितने समय में आपको अपना ये पूरा लेसन प्लान बच्चों को पढ़ाना होता है। तो इसके बाद बीच में रहेगा विषय सामाजिक विज्ञान, उप विषय इतिहास, प्रकरण जहांगीर। उसके बाद है यहाँ पे सबसे लेफ्ट में रहेगा दिनांक। यहाँ पे आप उस दिनांक को डालेंगे जिस दिनांक में आप शिक्षण कार्य करेंगे। उसके बाद रहेगा विद्यालय का नाम। यहाँ पे आप उस विद्यालय का नाम लिखेंगे जिस विद्यालय में आप शिक्षण कार्य करेंगे। इसके बाद रहेगा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में हम वो लिखते हैं कि हमारा इतिहास विषय पढ़ाने का छात्रों को क्या उद्देश्य है। चलिए देखते हैं। हमारा पहला सामान्य उद्देश्य है विद्यार्थियों में इतिहास विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, विद्यार्थियों में स्मरण शक्ति, चिंतन शक्ति एवं कल्पना शक्ति का विकास करना। तीसरा, विद्यार्थियों को प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों के महत्व से परिचित कराना। चौथा, विद्यार्थियों में विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना। पांचवा, विद्यार्थियों को मानव जाति के विभिन्न क्रियाकलापों से अवगत कराना। छठवां, विद्यार्थियों को विश्व की प्रमुख सभ्यताओं से परिचित कराना। इसके बाद सामान्य उद्देश्य के बाद रहेगा हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के में है विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। तो हमारे 4 हैं विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष। पहला है ज्ञानात्मक, दूसरा बोधात्मक, तीसरा अनुप्रयोगात्मक और चौथा कौशलात्मक। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है। ए, छात्रों को जहांगीर के विषय में बताना। बी, छात्र जहांगीर से संबंधित इतिहास को जान सकेंगे। उसके बाद हमारा दूसरा विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष है बोधात्मक। बोधात्मक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है। ए, छात्र जहांगीर और वर्तमान शासकों की शासन प्रणाली में तुलना कर सकेंगे। बी, छात्र जहांगीर की तुलना अन्य शासकों से कर सकेंगे। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष तीसरा है हमारा अनुप्रयोगात्मक। अनुप्रयोगात्मक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है। ए, छात्र जहांगीर से संबंधित ज्ञानोपयोगी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। बी, छात्र जहांगीर से संबंधित ऐतिहासिक लेखों को पढ़ने में रुचि लेंगे। उसके बाद हमारा चौथा विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष है कौशलात्मक। कौशलात्मक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है। ए, छात्र जहांगीर से संबंधित तथ्यों व घटनाओं पर अपना विचार दे सकेंगे। बी, छात्र जहांगीर से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य के बाद है हमारा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में हम चार्ट, पोस्टर, बैनर और चित्र, मानचित्र इन सब का प्रयोग करते हैं ताकि हम छात्रों को दिखाकर उन्हें आसानी से समझा सकें, क्योंकि छात्र जो चीज़ें देखकर सीखते हैं वो उन्हें के दिमाग में ज़्यादा देर तक बनी रहती हैं। तो चलिए देखते हैं। सहायक सामग्री में है जहांगीर का चित्र। उसके बाद सहायक सामग्री के बाद है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में क्या होता है कि छात्र अपनी पिछली कक्षा से कुछ पढ़ के आए रहते हैं, या वो अपने शिक्षकों से, अपने माता पिता से या अपने आस पड़ोस से कुछ ना कुछ जो हम पढ़ाने जा रहे होते हैं उन्हें सामान्य जानकारी उस विषय में होती है। चलिए देखते हैं। पूर्व ज्ञान में छात्र जहांगीर के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद पूर्व ज्ञान के बाद रहेगा प्रस्तावना। प्रस्तावना में सबसे पहले क्या रहेगा, छात्राध्यापिका क्रियाएं, उसके बाद विद्यार्थी क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाओं के बाद शिक्षण विधि या सहायक सामग्री, इसके बाद श्यामपट्ट कार्य। प्रस्तावना में सबसे पहले छात्राध्यापिका छात्रों से प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगी। प्रस्तावना प्रश्न की विशेषता यह होती है कि ये जिगजैग मोशन में होते हैं। जिगजैग मोशन का अर्थ यह हुआ कि जो पहला प्रश्न होता है, छात्राध्यापिका जो पहला प्रश्न पूछती हैं उसका उन्हें जो प्रश्न उत्तर प्राप्त होता है उसी से वो दूसरे प्रश्न का निर्माण करती हैं।
दूसरे प्रश्न के उत्तर से ही वो तीसरे प्रश्न का निर्माण करती हैं, तीसरे प्रश्न के उत्तर से ही वो चौथे प्रश्न का निर्माण करती हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रस्तावना प्रश्न है, छात्रों, बाबर के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? छात्र उत्तर देंगे हुमायूं। फिर दूसरा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों, हुमायूं की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? छात्र उत्तर देंगे अकबर। फिर उसके बाद तीसरा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों, अकबर के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? छात्र उत्तर देंगे जहांगीर। उसके बाद चौथा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों, जहांगीर के किस पुत्र ने उसके खिलाफ विद्रोह किया था? छात्र इसका उत्तर नहीं दे सकेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि यह एक समस्यात्मक प्रश्न है। और दोस्तों, छात्र अध्यापक ने प्रस्तावना प्रश्न पूछने में किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया? प्रश्नोत्तर विधि का। छात्र अध्यापक ने प्रश्न पूछे और विद्यार्थियों ने उसके उत्तर दिए। प्रस्तावना के बाद है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में छात्रों, आज हम जहांगीर के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन के बाद है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले रहेगा शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु के बाद है शिक्षण अधिगम परिस्थितियाँ। शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं। उसके बाद है शिक्षण विधि या सहायक सामग्री। उसके बाद है श्यामपट्य कार्य। शिक्षण बिंदु में हमारा पहला शिक्षण बिंदु है जहांगीर। पहले शिक्षण बिंदु जहांगीर में सबसे पहले छात्राध्यापक छात्रों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगी। विकासात्मक प्रश्न पूछने का छात्राध्यापक का उद्देश्य ये होता है कि वो ये जान सके कि छात्र जो वो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसके विषय में कितनी जानकारी रखते हैं, और साथ ही साथ वो जो टॉपिक पढ़ाने जा रही हैं उसकी भूमिका का भी निर्माण करती हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला विकासात्मक प्रश्न है, छात्रों, जहांगीर किसका पुत्र था? छात्र उत्तर देंगे अकबर का। दूसरा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों, अकबर ने किस धर्म की स्थापना की थी? छात्र उत्तर देंगे दीन-ए-इलाही धर्म की। फिर तीसरा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों, जहांगीर के बचपन का क्या नाम था? छात्र इसका उत्तर नहीं दे सकेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि यह एक समस्यात्मक प्रश्न है। और दोस्तों, विकासात्मक प्रश्न पूछने में छात्राध्यापक ने किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया? प्रश्नोत्तर विधि का। छात्राध्यापक ने प्रश्न पूछे और विद्यार्थियों ने उसके उत्तर दिए। विकासात्मक प्रश्न के बाद रहेगा हमारा छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका कथन में चलिए देखते हैं। छात्रों, जहांगीर एक न्यायप्रिय शासक था और अपने उत्तरदायित्व को ईश्वर के प्रति अपना कर्तव्य मानता था। वह सुशिक्षित, सुसभ्य एवं प्रजापालक था। उसने अपने पिता से प्राप्त साम्राज्य को सुरक्षित एवं संपन्न रखा। जहांगीर अकबर का पुत्र था। उसके बचपन का नाम सलीम था। अकबर के नवरत्न अब्दुल रहीम खाना से सलीम ने तुर्की तथा फारसी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। अकबर की मृत्यु के बाद 1605 ईस्वी में सलीम का राज्याभिषेक नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से हुआ। जहांगीर ने कई शक्तिशाली सरदारों एवं राजपूतों को ऊंची पदवी प्रदान की, जिससे साम्राज्य सुदृढ़ हो। जहांगीर के शासनकाल में पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक स्थिति मजबूत ही रखी। उसके काल में अंग्रेज़ों तथा मुगलों के मध्य नवीन संबंधों का विकास हुआ। जहांगीर पुर्तगालियों और अंग्रेज़ों को नज़रअंदाज नहीं कर सका, क्योंकि इन दोनों की नौसेना सुदृढ़ थी। तो यहाँ पे हमारा छात्राध्यापक का कथन समाप्त होता है। छात्राध्यापक का कथन के बाद है विद्यार्थी क्रियाएं। विद्यार्थी क्रियाएं में है विद्यार्थी छात्राध्यापिका द्वारा दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। उसके बाद है हमारा शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में है कथन एवं व्याख्यान विधि। शिक्षण विधि के बाद है श्यामपट्य कार्य। श्यामपट्य कार्य में है जहांगीर एक न्यायप्रिय शासक था। जहांगीर अकबर का पुत्र था। तीसरा है जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। चौथा, अब्दुल रहीम खाना से सलीम ने तुर्की तथा फारसी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया।
तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला शिक्षण बिंदु समाप्त होता है। पहले शिक्षण बिंदु के बाद है हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु। दूसरा शिक्षण बिंदु है विद्रोह एवं दमन। दूसरे शिक्षण बिंदु में सबसे पहले छात्राध्यापक छात्रों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। तो हमारा पहला विकासात्मक प्रश्न है, छात्रों जहांगीर के पिता का क्या नाम था? छात्र उत्तर देंगे अकबर। दूसरा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों जहांगीर का राज्याभिषेक कब हुआ था? छात्र उत्तर देंगे 1605 ईस्वी में। तीसरा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों जहांगीर को गद्दी पर बैठते ही किसके विद्रोह का सामना करना पड़ा? छात्र इसका उत्तर नहीं दे सकेंगे, अतः यह एक समस्यात्मक प्रश्न है। तो दोस्तों विकासात्मक प्रश्न पूछने में छात्राध्यापक ने किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया? प्रश्नोत्तर विधि का। छात्राध्यापक ने प्रश्न पूछे और विद्यार्थियों ने उसके उत्तर दिए। तो विकासात्मक प्रश्न के बाद रहेगा छात्राध्यापिका कथन। तो चलिए देखते हैं छात्राध्यापक का कथन में क्या है। छात्रों गद्दी पर बैठते ही जहांगीर को सर्वप्रथम अपने पुत्र खुसरो के विद्रोह का सामना करना पड़ा। जहांगीर ने खुसरो को आगरे के किले में नज़रबंद कर लिया, किंतु खुसरो कैद से भागकर लाहौर पहुंचा। वहां उसने सिखों के पंचम गुरु अर्जुन देव से अपनी सेना के लिए आर्थिक सहायता लिया, लेकिन शाही सेना से खुसरो की सेना परास्त हो गई। खुसरो की सहायता के कारण गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया गया। सिख गुरु की फांसी जहांगीर के लिए नीति विरुद्ध कार्रवाई सिद्ध हुई, क्योंकि इससे सिखों का जो एक शांतिप्रिय समुदाय थे वे साम्राज्य के शत्रुओं के रूप में परिवर्तित हो गए। जहांगीर की सबसे बड़ी सफलता मेवाड़ के साथ युद्ध का अंत था। जहांगीर ने मेवाड़ पर आक्रमण के लिए अपने पुत्र खुर्रम शाहजहां को भेजा। खुर्रम ने वहां के राणा अमर सिंह को संधि करने के लिए विवश किया। दक्षिण भारत में अहमदनगर पर जहांगीर के पुत्र खुर्रम ने आक्रमण करके मुगल साम्राज्य का अंग बना लिया। इस उपलब्धि के कारण ही जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। जहांगीर ने अकबर की सुलह कुली नीति का अनुसरण करके मेवाड़ को उदार शर्तें देकर राजपूतों की राजभक्ति प्राप्त कर ली, जो औरंगजेब की अनीतियों के पहले तक मुगल साम्राज्य के प्रति बनी रही। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा छात्राध्यापक का कथन समाप्त होता है। छात्राध्यापक का कथन के बाद है विद्यार्थी क्रियाएं। विद्यार्थी क्रियाओं में है विद्यार्थी छात्राध्यापिका द्वारा दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। इसके बाद है विद्यार्थी क्रियाओं के बाद है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में है कथन एवं व्याख्यान विधि। इसके बाद है श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में है पहला, गद्दी पर बैठते ही जहांगीर को सर्वप्रथम अपने पुत्र खुसरो के विद्रोह का सामना करना पड़ा। इसके बाद है दूसरा श्यामपट्ट कार्य, खुसरो की सहायता के कारण सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया गया। तीसरा है खुर्रम ने मेवाड़ के राजा राणा अमर सिंह को संधि करने के लिए विवश किया। और चौथा है जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। दोस्तों यहाँ पे हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। प्रस्तुतिकरण के बाद है बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न में है पहला प्रश्न है जहांगीर कैसा शासक था? छात्र उत्तर देंगे न्यायप्रिय। फिर दूसरा प्रश्न है जहांगीर ने किससे तुर्की तथा फारसी भाषा सीखी? छात्र उत्तर देंगे अब्दुल रहीम खान खाना से। फिर तीसरा प्रश्न है छात्रों सलीम किस वर्ष शासक बना? छात्र उत्तर देंगे 1605 ईस्वी में। चौथा प्रश्न है छात्रों जहांगीर ने खुर्रम को कौन सी उपाधि दी थी? छात्र उत्तर देंगे शाहजहां की। पांचवा प्रश्न है छात्रों जहांगीर ने सिखों के किस गुरु को मृत्युदंड दिया था? छात्र उत्तर देंगे पांचवें गुरु अर्जुन देव को।
बोधात्मक प्रश्न के बाद रहेगा हमारा श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश में है पहला, जहांगीर एक न्यायप्रिय शासक था। दूसरा, जहांगीर अकबर का पुत्र था। तीसरा, जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। चौथा, जहां अब्दुल रहीम खानखाना से सलीम ने तुर्की तथा फारसी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। पांचवा, गद्दी पर बैठते ही जहांगीर को सर्वप्रथम अपने पुत्र खुसरो के विद्रोह का सामना करना पड़ा। छठवां, खुसरो की सहायता के कारण सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया गया। छठवां, खुर्रम ने मेवाड़ के राजा राणा अमर सिंह को संधि करने के लिए विवश किया। सातवां, जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। श्यामपट्ट सारांश के बाद रहेगा हमारा निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में है, छात्र अध्यापिका छात्रों से श्यामपट्ट सारांश पुस्तिका पर लिखने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगी। निरीक्षण कार्य के बाद रहेगा पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न छात्र अध्यापिका छात्रों से इसलिए पूछती हैं ताकि वो इस बात की पुनः पुष्टि कर सके कि उन्होंने जो छात्रों को पढ़ाया है वो उन्हें कितना समझ में आया है। तो चलिए देखते हैं, हमारा पहला पुनरावृत्ति प्रश्न है, छात्रों 1605 ईस्वी में जहांगीर का राज्याभिषेक किस नाम से हुआ था। दूसरा प्रश्न है, छात्रों जहांगीर पुर्तगालियों एवं अंग्रेजों को क्यों नज़रअंदाज नहीं कर सका। तीसरा प्रश्न है, छात्रों जहांगीर ने खुसरो को कहाँ नज़रबंद किया था। चौथा प्रश्न है, छात्रों जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सज़ा क्यों दी। पांचवा प्रश्न है, छात्रों जहांगीर ने अकबर की कौन सी नीति अपनाई। पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद छात्र अध्यापिका छात्रों को गृह कार्य देंगी। तो गृह कार्य में पहला प्रश्न है, छात्रों जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि क्यों प्रदान की। दूसरा प्रश्न है, छात्रों सिख समुदाय क्यों दिल्ली साम्राज्य के शत्रु बन गए। तीसरा प्रश्न है, छात्रों जहांगीर ने मेवाड़ के साथ युद्ध का अंत कैसे किया। तो दोस्तों इसी के साथ ही हमारा लेसन प्लान नंबर 21 समाप्त होता है। धन्यवाद।